बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधे तौर पर 1995 में 6 लोगों की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तारापुर हत्याकांड में सम्राट चौधरी अभियुक्त रहे हैं, लेकिन नाबालिग साबित होने के कारण राहत पा गए। किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सम्राट ने जो एडमिट कार्ड कोर्ट में जमा किया था उसमें उनकी उम्र 14 साल बताई गई थी, लेकिन उनके 2020 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी उम्र 1995 में लगभग 20 से 25 साल होनी चाहिए थी, जो उन्हें अभियोजन के दायरे में लाता है। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार से सम्राट की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो वे राज्यपाल से मिलकर मामला उठाएंगे। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अशोक चौधरी के रिश्तेदारों द्वारा चलाए जा रहे वैभव विकास ट्रस्ट ने हाल ही में लगभग 100 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और यह सब ट्रस्ट के माध्यम से संदिग्ध वित्तीय लेन देन के जरिए हुआ है। किशोर ने कहा कि जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई ट्रस्ट की सदस्य अनीता कुणाल के बेटे से हुई है, तभी से ट्रस्ट की गतिविधियां तेज हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ट्रस्ट से जुड़े लोग किशोर कुणाल, अनीता कुणाल और जियालाल आर्य इस भारी खरीदारी का स्रोत सार्वजनिक करें। किशोर ने मांग की कि मंत्री अशोक चौधरी मानहानि का 100 करोड़ का नोटिस वापस ले, माफी मांगे और इस्तीफा दे, अन्यथा वो राज्यपाल से शिकायत और राजनीतिक घेराव करेंगे। बढ़ते आरोपों के बीच प्रशांत किशोर ने अपनी आर्थिक पारदर्शिता को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 3 सालों में राजनीतिक और कॉरपोरेट सलाह देकर 241 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें से उन्हें करीब 51 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में चुकाया है। किशोर ने बताया कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत 98 करोड़ की राशि जनसुराज अभियान को दान दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 20,000 करोड़ रुपए के ठेके बांटे गए और उसमें 5% कमीशन लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार कार्यवाही नहीं करती तो वो आने वाले दिनों में 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का भी खुलासा करेंगे। किशोर ने दो टूक कहा, मैं चोरी नहीं करता, सलाह देकर पैसे कमाता हूं और जब तक बिहार में सुधार नहीं होगा मैं तब तक काम करता रहूंगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया, जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है, जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, इन रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी।
इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।